अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल बहुत गर्मी थी। इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट। यस्टरडे इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, यानी कल बहुत गर्मी थी। तो इट का यूज़ होगा यहाँ पर इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट। यस्टरडे इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, कल बहुत गर्मी थी। गर्मी इतनी तेज़ थी कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे द हीट वॉज सो इंटेंस दैट आई वॉज स्वेटिंग परफ्यूजली। परफ्यूजली यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, परफ्यूजली। द हीट वॉज सो इंटेंस दैट आई वॉज स्वेटिंग परफ्यूजली। इतनी गर्मी थी कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई डिडेंट फील लाइक गोइंग एनी वेयर एट ऑल। आई डिडेंट फील लाइक गोइंग एनी वेयर एट ऑल, यानी मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, तो हम ऐसे बोलते हैं आई डोंट फील लाइक। तो फील लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई डिडेंट फील लाइक गोइंग एनी वेयर एट ऑल। लेकिन मुझे रेलवे स्टेशन जाना था क्योंकि मेरी नानी गांव से पहली बार मुझसे मिलने शहर आ रही थी। बट आई हैड टू गो टू द रेलवे स्टेशन बिकॉज माई ग्रैंड मदर वॉज कमिंग फ्रॉम द विलेज टू मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिटी। बट आई हैड टू गो टू द रेलवे स्टेशन, लेकिन मुझे रेलवे स्टेशन जाना था बिकॉज माई ग्रैंड मदर वॉज कमिंग, क्योंकि मेरी नानी आ रही थी फ्रॉम द विलेज, गाँव से, टू मीट मी, मुझसे मिलने, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द सिटी, शहर में। इसलिए मुझे उन्हें लेने स्टेशन जाना था। सो आई हैड टू गो टू द स्टेशन टू पिक हर अप। किसी को पिकअप करना यानी किसी को लेने जाना। सो आई हैड टू गो टू द स्टेशन टू पिक हर अप। तो मुझे उन्हें लेने स्टेशन जाना था। मैं घर से निकला और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बस में चढ़ गया। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जा रहा है बस की तरफ, तो बताया जा रहा है कि आई लेफ्ट द हाउस, मैं घर से निकला, आई लेफ्ट द हाउस एंड बोर्डेड अ बस, और बस में बोर्ड हुआ यानी बस में चढ़ गया, एंड बोर्डेड अ बस हेडिंग टूवर्ड द रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन जा रही थी। कौन सी बस में बैठा? हेडिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। आई लेफ्ट द हाउस, मैं घर से निकला यानी घर छोड़ा, इसलिए मैंने लेफ्ट का यूज़ किया यहाँ पर। आई लेफ्ट द हाउस एंड बोर्डेड अ बस हेडिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। बस में काफ़ी भीड़ थी इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा, यानी बस में बैठने की जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी तो मुझे खड़ा होना पड़ा। द बस वॉज क्वाइट क्राउडेड, यानी बस में बहुत ज़्यादा क्राउड थे, बहुत भीड़ थी। द बस वॉज क्वाइट क्राउडेड, यानी बस में बहुत भीड़ थी। सो आई हैड टू स्टैंड, तो मुझे खड़ा रहना पड़ा। गर्मी के कारण मेरे कपड़े पसीने से भीग गए थे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ड्यू टू द हीट, यानी गर्मी के कारण, हीट के कारण, ड्यू टू द हीट माई क्लोथ्स वर सोक्ड विद स्वेट। जो स्वेट था, पसीना था, उससे मेरे कपड़े सोक्ड हो गए थे यानी भीग गए थे। जब बस रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मैं उतर गया और प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। When the bus reached the railway station, I got off। गोट ऑफ यानी बस से उतरना, गेट ऑफ का यूज़ करेंगे यहाँ पर। पास्ट में बता रहे हैं इसलिए गेट की जगह गोट आएगा। आई गोट ऑफ एंड मेड माई वे टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ अपने रास्ते पे मैं चल दिया। When the bus reached the railway station, I got off and made my way to the platform। पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरी नानी जिस ट्रेन में थी वो 2 घंटे लेट है। अपॉन अराइवल, यानी वहाँ पहुँचकर जब मैंने पूछताछ की तो अपॉन अराइवल, पहुँचकर, आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, किस चीज़ को फाइंड आउट करना यानी पता लगना, तो आई फाउंड आउट, मुझे पता चला दैट द ट्रेन माई ग्रैंड मदर वॉज ऑन, यानी वो ट्रेन जिसमें मेरी माँ नानी थी, इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स, वो 2 घंटे लेट है। अपॉन अराइवल आई फाउंड आउट दैट द ट्रेन माई ग्रैंड मदर वॉज ऑन इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स। मैंने अपनी नानी के आगमन के लिए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर ज़्यादा तकड़ी हिंदी हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई डिसाइडेड टू वेट, मैंने फैसला किया वेट करने का, एट द रेलवे स्टेशन पर, फॉर माई ग्रैंड मदर्स अराइवल, अपनी नानी के आने के मैंने प्रतीक्षा करने का फैसला किया कि मैं यहीं बैठ के वेट करूँगा। वहाँ एक पेड़ था जिसके नीचे एक बेंच थी, इसलिए वहाँ जाकर बैठ गया। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि पेड़ है, उसके नीचे एक बेंच है बैठने की, यहाँ लड़का बैठा है। बता रहे कि वहाँ एक पेड़ था जिसके नीचे एक बेंच थी, इसलिए वहाँ जाकर बैठ गया। देयर वॉज अ ट्री विद अ बेंच अंडरनीथ। कैसे बोलेंगे? देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था, विद अ बेंच, बेंच के साथ, अंडरनीथ, नीचे, इट, इसके। तो देयर वॉज अ ट्री विद अ बेंच अंडरनीथ इट, उसके नीचे एक पेड़ था जिसके नीचे एक बेंच थी। सो आई वेंट एंड सैट डाउन देयर, तो मैं गया और वहाँ पर बैठ गया।
बैठने से गर्मी से काफ़ी राहत मिली। यानी जब तक मेरा यहाँ का सफ़र रहा मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो जैसे मैं पेड़ के नीचे बैठा तो बताया जा रहा है कि पेड़ के नीचे बैठने से गर्मी से काफ़ी राहत मिली। सिटिंग अंडर द ट्री प्रोवाइडेड ग्रेट रिलीफ फ्रॉम द हीट। आगे बताया जा रहा है कि हल्की हवा चल रही थी, तो हल्की हवा चल रही थी इंग्लिश में बोलेंगे अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। अ जेंटल ब्रीज, ब्रीज यहाँ पर हल्की हवा से है। अ जेंटल ब्रीज यानी हल्की हवा वॉज ब्लोइंग चल रही थी। एंड आई फेल्ट सो कंफर्टेबल, और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा था अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। दैट आई डोज्ड ऑफ फॉर अ वाइल, कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। यानी झपकी लग जाती है ना दिन में, हल्की से सो जाते हैं हम बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए डोज ऑफ का यूज़ करते हैं। एंड आई फेल्ट सो कंफर्टेबल अंडर द ट्री दैट आई डोज्ड ऑफ फॉर अ वाइल। उस पल मुझे एहसास हुआ कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इन दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट ट्रीज आर फॉर अस। इन दैट मोमेंट यानी उस पल आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ हाउ इम्पोर्टेंट ट्रीज आर फॉर अस, कि हमारे लिए पेड़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वी आर कटिंग देम डाउन, हम उन्हें काट रहे हैं रैपिडली, तेज़ी से, हम पेड़ों को तेज़ी से काट रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर कटिंग देम डाउन रैपिडली विच इज़ कोजिंग, जिस वजह से क्या हो रहा है, विच इज़ कोजिंग टेम्परेचर टू राइज एवरी ईयर, जिस वजह से हर साल जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ रहा है। लगाएंगे तो निश्चित ही गर्मी कम होने लगेगी। यानी अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या होगी, गर्मी निश्चित रूप से कम होने लगेगी। इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज द हीट विल श्योरली बिगिन टू डिक्रीज। इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज द हीट विल श्योरली बिगिन टू डिक्रीज, यानी यदि हम अधिक पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से गर्मी कम होने लगेगी। हम सभी को अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। वी ऑल शुड टेक अ प्लेज to plant at least 10 trees in our lifetime. If we do this, it could make a significant difference. अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ा बदलाव आ सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम सभी को अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 10 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इफ़ वी ऑल शुड टेक अ प्लेज, यानी हम सबको संकल्प लेना चाहिए टू प्लांट एटलीस्ट 10 ट्रीज, कम से कम 10 पेड़ लगाने का इन आवर लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी में। कोई भारी काम नहीं है। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, इट कुड मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।